पढ़ाएंगे। स्टार्टिंग में जो कि आप लोग को दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन बता रहे हैं, जिसमें ब्रिलियंट क्वेश्चन बैंक आप लोग को बताते हैं। ब्रिलियंट क्वेश्चन बैंक का लगभग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नोत्तर 2 नंबर का जितना भी क्वेश्चन था वो सारा बता दिए थे। देखिए ब्रिलियंट क्वेश्चन बैंक है, आपको 2 नंबर तक क्वेश्चन बताए थे। आपको ये कौन सा क्वेश्चन है, 3 नंबर का क्वेश्चन है, 3 नंबर से आप लोग को बता रहे हैं। और देखिए यहाँ पे क्या बता रहा है, यहाँ बोल रहा सिद्ध करने के लिए, क्या करने बोल रहा, सिद्ध करने के लिए बोल रहा ए बी सी 1 प्लस ए 1 बाय ए प्लस 1 बाय बी प्लस 1 बाय सी। आपको ये डिटरमिनेंट दिया हुआ, इससे आपको सिद्ध करना। डिटरमिनेंट आपको 1 प्लस ए 1 1 1 प्लस 1 प्लस बी 1 1 1 1 प्लस सी दिया हुआ। इससे आपको एलएचएस से आरएचएस चलना, आरएचएस लाना, एलएचएस से चलिए तो एलएचएस चलिए। तो अब देखिए सबसे पहले तो ए बी सी लाइए। तो ऐसा करते सभी में से कॉलम 1 से आप ए कॉमन ले लीजिए, कॉलम बी से भी एक बी कॉमन ले लीजिए, कॉलम से थर्ड से भी आप क्या कीजिए कॉमन ले लीजिए। तीनों कॉलम 1 कॉलम 2 और कॉलम 3 से ए और बी। कॉलम 1 से आप ए कॉमन ले लीजिए, कॉलम 2 से और कॉलम 2 से बी कॉमन ले लीजिए, और कॉलम थर्ड से आप क्या कीजिए सी कॉमन ले लीजिए। तीनों से कॉमन लीजिए तो आपको क्या आ जाएगा, ए बी सी आ जाएगा। अब यहाँ से ए कॉमन आ गया तो आपको 1 बाय ए प्लस 1 हो जाएगा। यहाँ से ए कॉमन आया तो 1 बाय ए हो जाएगा, यहाँ से तो 1 बाय ए। यहाँ से आपका क्या हो जाएगा 1 बाय बी, इसमें से बी कॉमन लिए तो 1 बाय क्या बी हो जाएगा। वो कॉलम 1 से चल रहे हैं ना, नहीं ये गलती हो जाएगा। कॉलम 1 से आपको ए लेना है तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए कॉमन लिए तो 1 प्लस 1 बाय ए प्लस ए हो जाएगा। यहाँ पे आपको 1 बाय ए, ये भी आपको 1 बाय हो जाएगा। यहाँ से बी कॉमन लिए तो आपका 1 बाय क्या हो जाएगा बी, इसमें बी कॉमन आ जाएगा तो 1 बाय बी प्लस 1 हो जाएगा। यहाँ ये फिर इसमें 1 बाय आपका बी आ जाएगा। कॉलम थर्ड से सी कॉमन लिए तो 1 बाय सी, 1 बाय सी, यहाँ सब 1 बाय सी प्लस 1 आ जाएगा। अब देखिए इसमें क्या किए, कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम 1 से तीनों से क्या किए, पहला कॉलम से ए को मान लेंगे तो यहाँ से ए को मान आ गया तो यहाँ 1 बाय ए हो जाएगा, यहाँ भी 1 बाय ए हो जाएगा। नहीं पूछा है तो यहाँ ए से कॉमन लिए तो ए गुना एक भाग होगा ना, इसलिए ए हमको ए कॉमन लेना, तो ए गुना कीजिएगा तो एक भाग भी करना पड़ेगा। तो ए कॉमन ले लिए तो अब ये ए कट जाएगा ना, ये तो बाहर हो गया, मान चलिए ये क्या ए बाहर हो गया तो अंदर में क्या बचेगा ए न बचेगा, ये कट के आपको क्या पुनः वही मिल जाएगा। तो इसलिए हम ए को मान लिए तो ये 1 बाय ए हो गया प्लस 1, 1 बाय ए 1 बाय ए हो गया। अब देखिए इसमें ऐसा कीजिए, जोड़ दीजिए कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम थर्ड, तीनों क्या कीजिए जोड़ दीजिए। तीनों को जोड़ दीजिएगा तो आपको ये मिल जाएगा। तो कॉलम 1 देखिए वो ये जोड़िएगा तो 1 बाय ए 1 बाय बी 1 बाय सी प्लस 1। तो कॉलम 1 के स्थान पे कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3 को जोड़ दीजिएगा तो आपका हो जाएगा ए बी सी कॉमन आया है 1 प्लस 1 बाय ए प्लस 1 बाय बी प्लस 1 बाय सी हो जाएगा। इधर आपका 1 बाय बी ऐसे ही रहेगा, 1 बाय सी ऐसे ही, ये भी 1 प्लस 1 बाय ए प्लस 1 बाय बी प्लस 1 बाय सी हो जाएगा। ये 1 बाय बी प्लस 1 बाय सी हो जाएगा। ये तीनों को जोड़िएगा 1 प्लस 1 बाय ए प्लस 1 बाय बी प्लस 1 बाय सी, आपका ये 1 बाय बी आ जाएगा, ये 1 बाय सी प्लस 1 हो जाएगा। अब देखो कॉलम 1 से आप कॉमन ले लीजिए, कॉलम 1 से क्या करते हैं कॉमन लेते हैं, कॉलम 1 से कॉमन, तो कॉमन लेंगे तो क्या कॉमन आ जाएगा ए बी सी कॉमन आ जाएगा 1 प्लस 1 बाय ए प्लस 1 बाय बी प्लस 1 बाय सी हो जाएगा। अब देखो यहाँ से तो ये आपका क्या बचेगा 1 1 1, इधर 1 बाय बी प्लस 1 1 बाय बी 1 बाय सी 1 बाय सी प्लस 1। ये देखो
ये आपका, अब क्या कीजिए इसमें रो 1 में से क्या कर दीजिए, रो 2 घटा दीजिए। रो 1 में से आप क्या कीजिए, रो 2 घटा दीजिए, और रो 2 में से क्या कीजिए, रो 3 घटा दीजिए। अब देखिए रो 1 के स्थान पे, तो रो 1 में से रो 2 घटा दिए, 1 में से 1 जाएगा, 0 हो जाएगा। 1/v तो यहाँ पे आपका 1 आ जाएगा। फिर रो 2 के स्थान पे रो 2 माइनस रो 3 कर दीजिए। ये तो कॉमन जो लिए है, तो ए बी सी 1 प्लस 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c हो जाएगा। अब देखिए 1 में से 1 जाएगा, 0 हो जाएगा। ये 1/b माइनस 1/b प्लस 1, तो 1/b माइनस 1/b माइनस 1, ये 1/b क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो -1 बचेगा। फिर 1/c में से 1/c जाएगा तो क्या 0 हो जाएगा। फिर R2 में से R3 कटा, तो इस 1 में से इस 1 को, तो 0 हो जाएगा। ये 1/b प्लस 1 माइनस 1/b, तो 1/b कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो 1/c प्लस अति माइनस करना है, 1/c माइनस 1/c प्लस 1, तो 1/c माइनस क्या हो जाएगा, 1/c माइनस 1, तो ये कट जाएगा, तो आपका क्या -1 बचेगा। है देखो यहाँ पे ये 1/b, ये 1/c प्लस 1 होगा ना। अब देखो यहाँ पे आपका ये सारा आ गया। अब ऐसा कीजिए कॉलम फर्स्ट से ही चलिए, कॉलम फर्स्ट चलिए तो 1, तो ये दोनों पार्ट तो आपका 0 हो जाएगा। 1 से चलिए, कॉलम 1 से ये दोनों, ये सारा तो 0 हो जाएगा। ये दोनों लीजिएगा तो आपका ये, तो चिन्ह याद रखिए, आपका चिन्ह क्या होता है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। अब देखिए हम कॉलम थर्ड चल रही थी, ये प्लस माइनस, तो ये प्लस माइनस, ऐसे भी ये 0 लेंगे तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 हो जाएगा। तो आप ये लीजिएगा 1 ले रहे तो प्लस हो जाएगा। तो आपका ये हो जाएगा ए बी सी 1 प्लस 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c। इसको 1 से लीजिएगा तो 1 इंटू क्या हो जाएगा, ये रो कैंसिल, ये कॉलम कैंसिल, तो आपको -1 इंटू 1 इंटू 0, तो आपका 1 ही आ जाएगा। -1 इंटू -1 -1 इंटू 0 हो जाएगा, तो आपका 1 आ जाएगा। तो आपका रिजल्ट क्या मिलेगा, ए बी सी इंटू 1 प्लस 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c हो जाएगा। तो ये आपका क्या होगा, प्रूव्ड हो गया। क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। LHS इक्वल क्या हो गया, RHS हो गया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब 4 नंबर का क्वेश्चन होगा। कितना नंबर का, 4 नंबर का क्वेश्चन, मिटा दे इसको। ये हो गया। अब कितना, 4 नंबर का क्वेश्चन।
कौन लिख दिए ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए क्यू बी क्यू सी क्यू। अच्छा ए बी सी, इसमें ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी ए माइनस ए। और इसमें ऐसा कीजिए, इसमें आप क्या कीजिए, कॉमन ले लीजिए, कॉमन लीजिए, आपको ए बी सी कॉमन आ जाएगा, कॉलम ए से ए कॉमन आ जाएगा, कॉलम बी से बी कॉमन आ जाएगा, कॉलम सी से 3 से कॉलम सी कॉमन आ जाएगा। तीनों से कॉमन ले लीजिए तो अच्छा रहेगा। तीनों से क्या कीजिए, आप कॉमन ले लीजिए, तीनों से कॉमन ले लीजिए। आप इसमें क्या कीजिए, पहले तो लिख लीजिए, इसमें प्रूव ही करना है, ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए क्यू बी क्यू सी क्यू। इसमें कॉमन लीजिए आप C1 कॉलम फर्स्ट कॉमा कॉलम सेकंड और कॉलम थर्ड से कॉमन ले लीजिए। तो कॉमन आप लीजिएगा तो कॉलम 1 से क्या आ जाएगा, ए, कॉलम सेकंड से बी, कॉलम थर्ड से आपको सी आ जाएगा, कॉमन बचेगा आपको ऊपर में 1 1 1 बचेगा, नीचे में ए बी सी, यहाँ पे ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बचेगा। अब इसमें क्या कीजिए, अब घटा दीजिए, किसमें से किसको घटाइएगा, कॉलम आप तो क्या कर सकते हैं, ऐसा कीजिए, रो सेकंड का स्थान पे क्या कीजिए, रो सेकंड का स्थान पे रो सेकंड में से आप कीजिए रो थर्ड को घटा दीजिए। क्या कीजिए, नहीं तो ऐसा कीजिए, रो 1 में से रो क्या कीजिए फर्स्ट को घटा दीजिए, रो 1 में से रो फर्स्ट को भी घटा सकते हैं, वो भी चल सकता है, या नहीं तो आप कॉलम को भी घटा सकते हैं। रो को घटाइएगा तो आपको क्या आ जाएगा, 1 में से नहीं, कॉलम में से घटाइए तब जाके आप देखिए, हाँ कॉलम में से घटाइए तो आपका आ जाएगा। ऐसा कीजिए, कॉलम आपको लाना क्या, ए माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस ए लाना है, तो आप कॉलम में से घटा लीजिए ए माइनस बी, तो कॉलम 1 का स्थान पे, यानी तो कॉलम 2 के भी स्थान पे कर सकते हैं, तो कॉलम 2 का स्थान पे कॉलम 2 माइनस कॉलम 1, और क्या हो जाएगा, कॉलम थर्ड का स्थान पे कॉलम थर्ड माइनस क्या हो जाएगा, कॉलम सेकंड। क्या कीजिए, कॉलम सेकंड में से क्या कीजिए, कॉलम 1 को घटा दिया, कॉलम सेकंड में से थर्ड में से कॉलम 1 को, ऐसा नहीं कीजिए, नहीं तो सी माइनस ए भी चाहिए, तो कॉलम थर्ड में से कॉलम फर्स्ट एक घटाइए, क्या कीजिए, कॉलम फर्स्ट को ही घटा दीजिए, तो यहाँ से आपका आ जाएगा ए बी सी। अब देखिए, अब कॉलम में से घटा रहे हैं सेकंड का स्थान, तो इस 1 में से ये 1 को घटाइएगा, तो आपको कॉलम 1 को तो कुछ नहीं करना है, तो ये आपका 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा बी माइनस ए हो जाएगा, यहाँ बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ से आपका 0 आ जाएगा, सी माइनस बी हो जाएगा, और सी स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए, अब ऐसा कीजिए, अब देखिए यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टर्म पे आ जाएगा, तो अब यहाँ से आप कॉमन ले सकते हैं, किससे, कॉलम रो फर्स्ट से, रो फर्स्ट से नहीं, कॉलम सेकंड और कॉलम थर्ड से कॉमन ले सकते हैं। कॉमन लीजिएगा तो आपको कॉमन ए बी सी कॉमन क्या आ जाएगा, कॉलम फर्स्ट देखिए बी माइनस ए, यहाँ क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है आपका ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है, यहाँ से बी माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, तब बी माइनस ए कॉमन आ जाएगा इस पूरे में से, तब बी माइनस आपका ए हो जाएगा, इसे कॉलम थर्ड में सी माइनस बी कॉमन आ जाएगा, सी माइनस आपका बी कॉमन आ जाएगा। अब देखिए, ये तो इसे कॉलम फर्स्ट को कुछ नहीं, 1 ए स्क्वायर, कॉलम बी को 0, यहाँ तो 1 आ जाएगा, कॉलम कॉमन आ गया तो 1, यहाँ से आपको बी प्लस ए बच जाएगा,
बी प्लस ए हो जाएगा, यहाँ से आपका ये तो 1 आ जाएगा, 0 1, यहाँ से सी प्लस बी बच जाएगा, सी प्लस बी बच जाएगा, बचेगा ना। अब देखिए यहाँ पे आप ऐसा कीजिए, रो फर्स्ट से चलिए, इस डिटरमिनेंट को सॉल्व कर लीजिए। रो फर्स्ट से चलिए, आपका क्या हो जाएगा, ए बी सी बी माइनस ए इंटू सी माइनस बी। रो फर्स्ट चलिए तो ये प्लस होगा, तो 1, तो ये रो कैंसिल, ये कॉलम कैंसिल, तो आपको क्या हो जाएगा 1 इंटू सी प्लस बी माइनस बी प्लस ए इंटू 1। अब देखिए यहाँ पे इधर वाला अगर 0 लेते हैं तो ये तो आपको क्या हो जाएगा 0 ही हो जाएगा, तो लेने से कोई फायदा नहीं है। तो ए बी सी बी माइनस ए सी माइनस बी, अब देखिए इसको मल्टीप्लाई कीजिए, सी प्लस बी हो जाएगा माइनस बी माइनस ए आ जाएगा। अब देखिए ये बी बी तो कट जाएगा, आपको बचे ए बी सी बी माइनस ए सी माइनस बी, आपको बचेगा सी माइनस ए बचेगा। आपको चाहिए क्या, आपको ए माइनस बी बी माइनस सी चाहिए और सी माइनस ए चाहिए। ये तो आपको वही चाहिए, सिर्फ आपको बचेगा क्या, ये दोनों। तो ये दोनों माइनस कॉमन ले लीजिए, ए बी सी माइनस कॉमन, इसमें भी माइनस कॉमन लीजिएगा तो आपका क्या आ जाएगा बी ए माइनस बी हो जाएगा। यहाँ से आप माइनस कॉमन लीजिएगा तो आपका क्या बी माइनस सी हो जाएगा। ये माइनस माइनस आपका प्लस आ जाएगा, ये तो ऐसे ही रहने दी इसका कि इसका जरूरत है, माइनस माइनस प्लस हो गया। तो ए बी सी आपका क्या आ गया ए माइनस बी, अब बी माइनस सी और सी माइनस ए, आपका एल एच एस इक्वल क्या हो गया आर एच एस हो गया। इसमें देखिए ये दोनों में से हमको यहाँ देखिए लाना क्या था, ए बी सी ए माइनस बी माइनस सी माइनस सी, हमको आ गया था आपको यहाँ ए बी सी या बी माइनस सी माइनस सी माइनस ए। तो अब देखिए ये तो ठीक था, बट ये दोनों हमको गलती आ रहा था। तो यहाँ क्या कि इसमें माइनस कॉमन ले लिए, माइनस इसमें कॉमन लिए तो आपको क्या हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा, बी माइनस हो तो ए माइनस बी, यहाँ माइनस कॉमन लेंगे तो बी प्लस सी माइनस हो गया तो बी माइनस सी, ये माइनस दोनों क्या होगा प्लस हो गया। तो अब आके एग्जैक्ट आपका वैल्यू आ गया। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक क्वेश्चन और बच गया है। मिटा दें, मिटा दें। अब कितना नंबर का 4 नंबर का 5 नंबर होगा ना, 4 नंबर का बता ही दिए, 5 नंबर का होगा। लास्ट ही क्वेश्चन है, मान ज्ञात करें। बोल रहा ए स्क्वायर प्लस 1 ए बी ए सी ए बी
बी स्क्वायर प्लस 1 बी सी ए सी बी सी सी स्क्वायर प्लस 1। अब इसको सॉल्व कीजिए। ऐसा कीजिए इसमें आप कॉलम 1 में भी ए से गुना कर दीजिए, कॉलम बी में भी आप ए से गुना कर दीजिए, अति कॉलम बी में कॉलम 2 में से बी से, कॉलम 3 में सी से गुना कर दीजिए। तो अब देखिए जब गुना कीजिएगा तो आपको भाग भी करना होगा, अगर गुना कीजिएगा तो आपको भाग भी करना होता है। डेल्टा तो आपका आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस 1 ए बी ए सी ए बी आपका बी स्क्वायर प्लस 1 बी सी ए सी बी सी सी स्क्वायर प्लस 1। अब देखिए इसमें हम क्या करते हैं, कॉलम 1 में भी ए से गुना कर देते हैं, कॉलम 2 में बी से गुना कर देते हैं, कॉलम 3 में सी से गुना कर देते हैं। तो अब यहाँ पे आप अगर गुना कीजिएगा तो भाग भी करना पड़ेगा, तो आपका ए बी सी आप गुना कीजिए तो भाग भी कीजिए। अगर गुना कर रहे हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, भाग भी करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे आपका ये देखिए ए इसमें भी गुना हो जाएगा तो ए इंटू ए स्क्वायर प्लस 1, ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी ए स्क्वायर सी, इसमें बी से तो ए बी स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा बी इंटू बी स्क्वायर प्लस 1 आपका बी सी, इसमें आपका सी से तो सी स्क्वायर बी सी स्क्वायर सी इंटू बी स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। अब ऐसा कीजिए तीनों में से कॉमन ले लीजिए, कॉलम 1 में से ए कॉमन आ जाएगा, कॉलम बी में से सी कॉमन आ जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉलम 1 में से आप क्या कीजिए कॉमन ले लीजिए, कॉलम बी में से क्या कीजिए कॉलम 2 में से बी कॉमन लीजिए, कॉलम 3 में से आपको क्या कीजिए ए कॉमन ले लीजिए। तीनों में से आप क्या कीजिए अब कॉमन ले लीजिए। इससे पहले देखिए आपको हर एक में से बी कॉमन नहीं आ रहा था, फिर तो बात तो वही पे चला जाएगा नहीं। अच्छा अब एक कॉमन लेके देखिए, तो आप कॉमन लीजिएगा तो आप ए में से कॉलम 1 और कॉलम 2 और कॉलम 3 से क्या लीजिए कॉमन ले लीजिए। क्या कीजिए कॉमन लीजिएगा तो आपका क्या हो जाए ए बी सी बटे ए बी सी हो जाएगा। नहीं आपको क्या हो जाएगा ए बी सी। आप क्या कीजिए तीनों में से क्या किए कॉमन ले लीजिए, तो कॉमन लेने के बाद आपको क्या बचेगा, पुनः आपको क्या बच जाएगा ए बी। इससे पहले आपको क्या था ए फर्स्ट में से आपको ए कॉमन आ जाएगा, तो ए कॉमन आ जाएगा तो आपका फर्स्ट में से तो ए बी बच जाएगा। क्या कीजिए सब में से क्या कीजिए कॉमन ले लीजिए, कॉमन लीजिएगा तो ए स्क्वायर प्लस 1 आपका ए बी बच जाएगा, ए सी बच जाएगा। इसमें से बी कॉमन लीजिएगा तो आपका क्या आ जाएगा ए बी हो जाएगा, ये आपका बी स्क्वायर प्लस 1, ये आपका क्या हो जाएगा सी आ जाएगा। बी स्क्वायर न होता बी मल्टीप्लाई था तो बी स्क्वायर यहाँ हो जाता, बी मल्टीप्लाई हुआ था तो यहाँ बी सी बच जाएगा। इसमें आपको सी मल सी था ही सब में तो सी स्क्वायर हो गया ना, तो यहाँ से आपका ए सी हो जाएगा, यहाँ से बी सी बचेगा आपका बी स्क्वायर प्लस 1। पुनः तो आपको वही मिल गया जो था, पुनः वही मिल गया। अब देखिए क्या कीजिए इसमें कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 तीनों को जोड़ दीजिए, तीनों क्या कीजिए जोड़ दीजिए। नहीं इसमें कॉमन क्या कीजिए, कॉमन जो लिए हैं कॉलम 1 रो से कॉमन लीजिएगा तो ए यानी तो बी
कॉलम अगर 1 से लेते हैं तो ये तो फिर मान कॉमन आइए तो फिर ना तो वही मिल जाता है आपको। अगर रो से कॉमन लीजिएगा तब ना आपको क्या ए कॉमन आएगा, ए कॉमन आएगा, रो सी से बी कॉमन आ जाएगा, इससे सी कॉमन। यहाँ रो से कॉमन लीजिए, ऐसे नहीं होगा। अगर रो से कॉमन लेते हैं तो ही आपको परफेक्ट होगा। इसमें रो कॉलम से कॉमन मत लीजिए, रो से कॉमन लीजिए। R1 कॉमा R2 से और R3 से कॉमन लीजिए। अब देखिए कॉमन अब तीनों से आएगा। रो फर्स्ट से आपका ए कॉमन आ जाएगा तो बचेगा ए स्क्वायर प्लस 1। यहाँ से ए कॉमन आ गया तो आपका क्या बचा, बी स्क्वायर बच जाएगा। यहाँ से आपका ए कॉमन आ जाएगा तो सी स्क्वायर बच जाएगा। यहाँ से आप क्या कीजिए, यहाँ से आप बी कॉमन लीजिएगा तो ए स्क्वायर आपका बी स्क्वायर प्लस 1। यहाँ से आपका सी स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से आप क्या कीजिए, ए सी कॉमन लीजिएगा तो ए स्क्वायर, यहाँ आपका बी कॉमन है तो सी कॉमन आएगा तो बी स्क्वायर यहाँ बचेगा। यहाँ से आप सी कॉमन तो बी स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा। अब यहाँ से देखिए आगे, अब आप क्या कीजिए, अब कॉमन तो ले लीजिए। अब सबको जोड़ दीजिए, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 को तीनों क्या है कॉलम 1 के स्थान पर जोड़ दीजिए तो कुछ कॉमन आ जाएगा। ये तो कट गया आपका कॉलम 1 का स्थान कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3, तीनों को जोड़ दीजिए आपका तो ये तो कट ही जाएगा, तो ये कट के 1 आ गया तो आपका ये हो जाएगा 1 प्लस ए प्लस क्या हो जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। देखिए कॉलम 1 को जोड़िएगा तो ए स्क्वायर प्लस 1 प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, कॉलम सेकंड को ये दोनों को सब को जोड़िएगा तो ए स्क्वायर, सब में देखिए सेम चीज आ रहा है। अब कॉलम सेकंड को कुछ नहीं करना, कॉलम 2 बी स्क्वायर प्लस 1 बी स्क्वायर, कॉलम तीसरा सी स्क्वायर यहाँ बी स्क्वायर प्लस 1। अब देखिए पूरे में से कॉमन लेते, कॉलम 1 में से कॉमन ले लीजिए। क्या कीजिए, कॉमन लीजिए तो क्या आ जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। आपका बचेगा ये 1 1 बचेगा, बी स्क्वायर सी स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 1 सी स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 1। अब ऐसा कीजिए, अब घटा दीजिए, क्या कीजिए अब घटा दीजिए कॉलम 1 में से आप क्या कीजिए, कॉलम 1 में से आप क्या कीजिए घटा दीजिए। किसको घटा दीजिएगा, R1 में से आप क्या कीजिए R1 का स्थान पे से R2 में से R1 को घटा दीजिए, R3 में से R1 को घटा दीजिए तो 0 आ जाएगा। ये देखिए R2 का स्थान पर B घटाइएगा तो ये तो 0 हो जाएगा, ये B घटाइएगा तो 1 बच जाएगा, यहाँ से B स्क्वायर घटेगा तो 0 हो जाएगा। तो आप क्या कीजिए R2 के स्थान पे R2 माइनस R1 कीजिए एंड R3 का स्थान पे R3 माइनस R1 कर दीजिए। आपका 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो जाएगा। तो आपका इधर क्या बचेगा 0, ये तो बी स्क्वायर सी स्क्वायर, वो ये तो 1 ही होगा ना, ये ना 0 हो जाएगा। अब बी स्क्वायर घटाइएगा तो आपका क्या हो जाएगा, तो बी स्क्वायर प्लस 1 माइनस बी स्क्वायर, तो आपका बी स्क्वायर कट जाएगा तो आपका 1 बच जाएगा। यहाँ सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर तो 0 आ जाएगा, यहाँ से 1 में से 1 जाएगा 0 हो जाएगा। ये बी स्क्वायर माइनस 1 तो ये हो जाएगा -1 आ जाएगा। ये दोनों इसमें से इसको घटाइएगा तो -1, यहाँ पे इसमें से इसको घटाइएगा तो आपको क्या आ जाएगा बी स्क्वायर प्लस 1, तो आपको बी स्क्वायर प्लस 1 माइनस सी स्क्वायर, तो आपका बी स्क्वायर प्लस 1 माइनस सी स्क्वायर ही रहेगा। अब क्या कीजिए
रो फर्स्ट से चलिए, रो फर्स्ट से चलिएगा तो आपको क्या आ जाएगा, ये दोनों तो जीरो आ जाएगा, तो ये अति रो कॉलम फर्स्ट से चलिए, कॉलम फर्स्ट, तो कॉलम फर्स्ट चलिए तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये दोनों वाला तो जीरो हो जाएगा, तो आपको 1 वाला ही लेके चलिए तो 1, तो ये कैंसिल, अब ये दोनों गुना कीजिए तो 1 इंटू बी स्क्वायर प्लस 1 माइनस सी स्क्वायर हुआ ना, हाँ इंटू ये 1, अब फिर माइनस 1 इंटू 0, तो ये तो जीरो भी हो जाएगा, तो आपको बचा क्या, आपको यही रिजल्ट मिलेगा, तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर प्लस 1 माइनस सी स्क्वायर, आपका फाइनल रिजल्ट यही मिलेगा, फिर 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, आपका रिजल्ट यही मिलेगा, बी स्क्वायर प्लस माइनस सी स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, आपका रिजल्ट यही आएगा, फाइनल रिजल्ट आपका यही, तो कहीं न कहीं मिस्टेक तो नहीं किया है, कहीं लगता है मिस्टेक किया। अच्छा ये देखिए सी स्क्वायर प्लस 1, यहाँ सी स्क्वायर प्लस 1, यहाँ आपको सी होगा, तो आप यहाँ पे बी दे रहे थे, तो इसे ये आपका सी स्क्वायर हो जाएगा, ये भी सी स्क्वायर हो जाएगा आपका, तो ये आपका सी स्क्वायर प्लस 1 माइनस सी स्क्वायर, तो सी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो आपका बचेगा क्या, 1n बचेगा, तो 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, 1 इंटू 1, तो आपका कितना, आपका रिजल्ट ये 1 इंटू ये 1 लीजिएगा, 1 इंटू 1 1 टू 1 माइनस 1 इंटू 0, ये 0, तो आपका 1 ही आ जाएगा, रिजल्ट आपका ये फाइनल 1 इंटू 1 आ जाएगा, यहाँ से रिजल्ट आपका फाइनल ये हो जाएगा। चलिए अब देखिए यहाँ पे ये सारा समझ लिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, सारा जितना भी क्वेश्चन था 5 नंबर पूछा गया था, अगर आप पीछे वाला वीडियो अगर नहीं देखे तो पीछे वाला सारा वीडियो डिटरमिनेंट का भी देखिए और मैट्रिक्स का भी देखिए, आपका डिटरमिनेंट और मैट्रिक्स दोनों कंप्लीट कर दिए हैं। मैट्रिक्स में आप लोग को एडजॉइंट्स मैट्रिक्स और इनवर्स, ये दो पार्ट जो है, दो का क्वेश्चन बचा हुआ, मैट्रिक्स का इनवर्स बचा हुआ, उसका क्वेश्चन आप लोग को कल करवा देंगे, बाकी बाद इधर सारा क्वेश्चन हो गया है, और जो भी क्वेश्चन छूट गया होगा तो आप प्लीज आप कमेंट कीजिए, आप फिर उसका सोल्यूशन आपको दे देंगे। और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपका कोई दोस्त और 12th में है, मैथ है, तो उसको भी वीडियो शेयर कीजिए ताकि इस वीडियो का वो भी बेनिफिट उठा सके। नेक्स्ट लेक्चर में आप लोग को डिफरेंशिएशन का आप लोग को सब्जेक्टिव कराएंगे, डिफरेंशिएशन का जैसे सब्जेक्टिव कंप्लीट होगा तो आपका इंटीग्रेशन का सब्जेक्टिव चलेगा, उसके बाद अवकलज समीकरण का, उसके बाद वेक्टर और 3D का बताएंगे।